एम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय त्यौहार में जो सबसे श्रेष्ठ है और जिनका हमारे स्वास्थ्य से भी बहुत ज़्यादा संपर्क रहता है, वैसे संक्रांति के बारे में। संक्रांति में सबसे श्रेष्ठ संक्रांति होती है, वो होती है मकर संक्रांति। वैसे तो संक्रांति का मतलब होता है सहक्रांति, मतलब कि जो क्रांति का मतलब होता है प्रकाश, जो प्रकाश के साथ प्रवेश करे उसको संक्रांति कहते हैं, सहक्रांति। और हम सब जानते हैं सूर्य मात्र है जो अपने स्वयं प्रकाश से उजालित है, इसलिए सूर्य जब जब राशि प्रवेश करता है उस समय पे संक्रांति होती है। हर महीने हम निर्यन से चलते हैं, इसलिए हर महीने की 14, 15, 16 तारीख के आसपास संक्रांति होती है, मतलब कि सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है। अब सारी संक्रांति में मकर संक्रांति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है मकर संक्रांति होती है, साथ साथ में सूर्य उत्तर अयन की ओर भी प्रयाण करता है। ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ समय होता है 6 महीने का, जब तक सूर्य मकर राशि से लेकर मिथुन राशि की 6 राशि में भ्रमण करता है, वो उत्तर अयन का होता है। सूर्य के 2 मार्ग हैं, सूर्य के मार्ग को अयन कहते हैं। 2 अयन है, इसमें से उत्तरायण सबसे श्रेष्ठ होता है सभी धार्मिक कार्यों के लिए, क्योंकि उत्तर दिशा गुरु की दिशा है, समृद्धि की दिशा है। हर चीज़ जो हमें चाहिए, हमें जो उत्तर चाहिए वो उत्तर हमें उत्तर दिशा देती है, इसलिए उत्तर दिशा का महत्व है। तो इस उत्तर दिशा में सूर्य का प्रवेश होना मतलब हमारे सारे सवालों का जवाब मिलना, यह है उत्तरायण की महत्वता। हम चाहे इसे किसी भी तरह से मनाएं, भारत के अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग त्यौहार के नाम पे जाना जाता है। बैसाखी है, कहीं मकर संक्रांति है, कहीं पे ओंगल है, पोंगल है, बहुत सारे अलग अलग त्यौहार इससे जुड़े हुए हैं। आज बात करते हैं बहुत ही जल्द आने वाली सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति की बात। जब सूर्य मकर राशि में इस साल प्रवेश करेगा तो 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार के दिन ये दोपहर 2:30 पे मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। उस समय पे रोहिणी नक्षत्र है और ब्रह्मा योग है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसका पुण्य काल हर एक जगह से 2:30 बजे से, मतलब दोपहर को 2:30 से लेके उस दिन के सूर्यास्त तक है। भारत में भी और विश्व में भी अलग अलग समय पे सूर्यास्त होते हैं, तो सभी लोग दोपहर को 2:30 बजे से लेके चाहे 6:30 हो, 6 हो, 5:30 हो, जो भी सूर्यास्त का समय हो, तब तक उसका पुण्य काल है। पुण्य काल का मतलब होता है तब वो जागृत होती है, तब जो कोई भी कार्य कर ले उसे तुरंत ही आपका पुण्य उपार्जित होता है। अब इसका हम अलग अलग प्रभाव देखेंगे। देखिए, ये जो संक्रांति है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ों का मैं अभी नाम लूँगा वो पूर्ण वर्ष दरमियान कुछ ना कुछ वजह से समाचार में रहेगी, या उसकी महंगाई बढ़ेगी, या उस व्यक्ति को, उस चीज़ों को नुकसान होगा। तो जानिए इस साल की जो संक्रांति है वो किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई है। सबसे बात करते हैं कि वो किस वाहन से आ रही है। तो संक्रांति है वो बाघ से आ रही है, जिसको हम टाइगर कहते हैं। तो जो टाइगर की प्रजाति है उसके ऊपर इस साल संक्रांति में ज़्यादा तकलीफ होगी, उनको कष्ट होगा, या उनको जंगल में कहीं ना कहीं कुछ बीमारी या कष्ट होने का है। इसका जो उपवाहन है वो अश्व है। वाहन उसका बाघ है, टाइगर है, और उपवाहन अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा जिसे हम कहते हैं, तो उस प्रजाति पे भी इसकी असर आएगी। ये पीले कपड़े पहने हुए हैं, जो संक्रांति आ रही है वो पीले कपड़े पहने हुए, जो लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं उनको तकलीफ होगी। गुरु है, मंदिर है, उनमें कहीं ना कहीं कोई तकलीफें आएगी। ये गदा जैसा उनके हाथ में जो शस्त्र है वो गदा है। गदा का मतलब होता है भारी शस्त्र। जो भारी वजन वाले शस्त्र अस्त्र है, उन सारी चीज़ों में महंगाई आएगी, या उन शस्त्रों की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। इन्होंने केसर का तिलक किया हुआ है, तो इस साल केसर की जो उपज होगी, कभी चंदन का होता है, कभी रक्त चंदन होता है, इस साल वो केसर का है। केसर की आमदनी कम होगी, केसर के पदार्थ निकलने, और वो महंगा हो सकता है, सैफरॉन जिसे हम कहते हैं।
इसकी उम्र है वो कुमारिका की है। जो कुमारिका की उम्र होती है 15 से लेके 18 साल या 20 साल अगर हम ले लें, तो ये कुमारिका की उम्र है संक्रांति की। तो इन उम्र की जो स्त्रियां हैं उनको कष्ट होगा। ये बैठे हुए पोजीशन में है, तो जो लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं उनके लिए ये साल कष्टदायक होगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत जानकारी वाली चीज़ें है। इसकी जो गंध है वो जूई की है। जूई एक जो फूल है, सो ये जो जूई या इसी तरह के जो सुगंधी फूल है उनकी पैदाइश कम हो सकती है या उनमें कोई ना कोई कष्ट आ सकता है। वो दूध पाक खा रही है। दूध पाक जैसे हम कहते हैं कि जो खीर है दूध पाक है, तो जिसमें दूध और चावल और मिश्री जुड़ी हुई रहती, ऐसे पदार्थों में भी महंगाई आएगी। दूध के प्रोडक्ट जो है उसमें महंगाई आएगी। इसका जो कास्ट है वो सर्प जाति की है। तो सर्प जाति की जो है, अलग अलग सर्प की जाति है, उनको भी इस समय पे कष्ट होना है। इन्होंने मोती की माला पहनी हुई, तो मोती जैसी चीज़ें हैं वो कम उपज निकलेगी और मोती जो पहनते हैं या मोती महंगे होंगे। सो मोती भी है। ये उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रही है। सो जो लोग हर वक्त ट्रैवल करते हैं नॉर्थ टू साउथ उनको कष्ट होगा, और जिनकी दक्षिण की ओर मुख रह के ट्रैवलिंग होगी उनको कष्ट होगा। इनका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर है और इनकी दृष्टि है वो नैऋत्य दिशा में है। नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट, मतलब कि ये पूर्व की ओर दिखते हुए, मुंह पूर्व की ओर मुंह करते हुए इनकी नज़र है वो नैऋत्य की ओर है। तो इन दिशाओं में भी इस साल पे थोड़ा कष्ट होगा। जैसे हमारे साउथ वेस्ट में हम सभी जानते हैं केरल राज्य है, कर्नाटक है, ये साउथ वेस्ट रीजन कहे जाते। इन सारी जगहों में कष्ट होगा। अब जो ऊपर की सारी चीज़ें बताई है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं कष्ट आएगा, उनकी उपज कम होगी और इनको तकलीफ होगी। जैसे कि मैंने कहा वाइल्ड एनिमल है, जो भी वाइल्ड एनिमल है, पशु है जो जंगल में रहते, उनको कहीं ना कहीं बीमारी होगी, कष्ट होगा। फीमेल सिंगर या फीमेल कलाकार है, जो स्त्री जाति के कलाकार है या तो जो सिंगर है, उसको इस साल पे कष्ट लिखा गया है। पीली कलर की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े जो यूज़ करते हैं, या धान है पीले कलर के, जैसे हम मूंग की दाल कहते हैं या चने की दाल कहते हैं, इसे पीली पदार्थ के ऊपर इसकी उपज कम होगी, इसकी वजह से ये महंगाई होगी। दूध और दूध के प्रोडक्ट महंगे होंगे, वो भी हमने कहा इस साल। चांदी महंगी होगी, इसलिए चांदी का जो व्यवहार करते हैं उनके लिए भी ये है एक। फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो धीरे हो जाएगा। फाइनेंशियल जो ग्रोथ है, हमारा जो आर्थिक जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस समय पे जो पुण्य काल है उसमें श्रेष्ठ समय होता है जप करने का, दान करने का और स्नान करने का। कोई भी क्षेत्र में जाके आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है किस चीज़ों का दान करें, तो कहे कि नए बर्तन का दान कर सकते हैं आप। गाय या गाय के पदार्थ जैसे घास है या गाय जो जो चीज़ें खाती है उसका आप दान कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं आप। फूड ग्रेन्स जो भी अनाज है उसका आप कर सकते हैं। तिल का सबसे बड़ा महत्व होता है, तिल का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो भूमि का भी दान कर सकते हैं। कपड़े लत्ते का दान कर सकते हैं और अभ्यास की चीज़ों, एजुकेशन मटेरियल का भी दान कर सकते हैं। इस समय पे तिल से जुड़ी हुई 6 चीज़ें बताई गई है कि तिल से ज़्यादा संपर्क रखें। देखिए तिल जो है वो एक ऑयली है और जो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखिए गुजरात वगैरह में ये मकर संक्रांति के दिन पतंग चगाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर रहें और सूर्य का प्रकाश आपके अंदर रहे। अब सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण आपको न लगे, इसलिए पहले से कहते हैं कि तिल लगा के रहिए, पूरे दिन तिल लगा के रहिए या तिल और गुड़ का लड्डू खा के रहिए, ताकि अंदर आपके अंदर ऑयली रहे, ताकि वो सनलाइट आपकी स्किन को बर्न न करे। सो ये हमारे शास्त्रों में कितने सालों पहले ये सारी चीज़ें दी गई है। सो तिल की 6 चीज़ें बताई गई है। तिल के पानी में जो स्नान करते हैं उसमें थोड़ा तिल डाल लीजिए, उस पानी से स्नान कर सकते हैं। तिल का तेल लगा सकते हैं, अभ्यंग स्नान कहते हैं। अभ्यंग स्नान का मतलब होता है सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरा तेल से मल के फिर स्नान करना चाहिए। अभ्यंग का मतलब होता है सिर से लेके पाँव तक उसका स्नान करना चाहिए। तो तिल के पानी से स्नान करें, तिल का तेल लगाइए, तिल का होम हवन करें,
तिल का पानी पीजिए, तिल वाला पानी पी सकते हैं आप, और तिल खाइए। ये 6 तरह का चीज़ों आपको बताइए जिससे आप तिल से संपर्क में रहिए, और सबसे श्रेष्ठ होता है ये। ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र वाले लोग हैं उनको आप, उम्र वाले लोग हैं, गुरु है, आपके मंदिर है, उसमें दर्शन करिए। ये दोपहर को 2:30 बजे से लेके शाम को, संध्या काल को, सूर्यास्त होने तक के समय में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मकर संक्रांति के हिसाब से हर एक राशियों को ये एक अपने सूर्य को चार्ज करने का बहुत अच्छा अवसर होता है। वैसे तो आपका सूर्य जिस राशि में हो उस संक्रांति को आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, परंतु ये जो मकर संक्रांति है, क्योंकि ये इसी दिन मकर संक्रांति जब सूर्य मकर में आया, उत्तरायण चालू हुआ, उसी दिन गंगा भी पृथ्वी पे अवतरित हुई। भीष्म पितामह जो बाण की सैया में थे, उन्होंने भी इंतजार किया था कि उत्तरायण आने पे ही मोक्ष मिलता है। दक्षिणायन में हम पितृ का कार्य करते हैं, पितृ को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उत्तरायण का मतलब होता है देवता का दिन और दक्षिणायन का मतलब होता है देवताओं की रात। इसलिए देवशयनी एकादशी तब आती है जब देवता सो जाते हैं, और उस समय पे कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक काम बंद करके धर्म के काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा पाठ करते हैं दक्षिणायन में। जबकि उत्तरायण में आप अपने से जुड़े हुए सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु की दिशा है। दक्षिण दिशा हमें पता है यम की दिशा है, और उत्तर दिशा है वो कुबेर की दिशा है। सो कुबेर का कार्य, धन का कार्य, व्यवहारिक कार्य, सामाजिक कार्य, ये सब कार्य हम कर सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण पर्व हमारे हिंदुओं के लिए सबसे श्रेष्ठ पर्व है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर मनाएं, इसलिए यह वीडियो बनाया है। आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करेंगे और अपने लिए, अपने आत्मा के लिए श्रेष्ठ कार्य करेंगे। और अब से लेकर 6 महीने, जब तक सूर्य कर्क राशि में नहीं प्रवेश करता है, जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा दक्षिणायन चालू होगा, तब तक कोई भी शुभ कार्य वगैरह करते रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए चलिए, सभी लोग मकर संक्रांति मनाते हैं और पूरी सोच समझ के साथ मनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप मुझे संपर्क करने के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.dmastrology.com, इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, धर्मेश मेहता या डी एस्ट्रोलॉजी से। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।